हेलो एवरीवन, देखिए अब क्लास 10th का चैप्टर 10th करते हैं लाइट। देखो इससे पहले रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक कर चुके हो, अब हमें करने हैं रिफ्रैक्शन के टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। होता क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि जब लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तब वो बेंड हो जाती है। क्लियर, लाइट का बेंड होना कब, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, देखो, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कौन सा फिनोमिना, बेंडिंग ऑफ लाइट का, जब लाइट ट्रैवल करती है कहाँ पर, या फिर गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब देखो जो बेंडिंग होती है ये भी दो तरीके से होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ दो, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन तो आपको पता है ना, रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि जो लाइट रे होती थी वो क्या हो जाती थी, उसी मीडियम में बैक हो जाती थी। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी लेकिन बेंड हो जाएगी। रिफ्रैक्शन में क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेंड हो जाएगी, और रिफ्लेक्शन में क्या था कि वो जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। ये बात क्लियर होगी आपको, अगर नहीं है तो पिछली वीडियोज़ देख लो इस चैप्टर की। ठीक है, देखो ज़रा सबसे पहले हम ये वाली बात करते हैं। देखो ये इंटरफेस बनाया है मैंने, एक ये मीडियम है और एक ये मीडियम है। इस मीडियम को मैं बोलता हूँ ये है रेयरर मीडियम और ये है मेरा डेंसर मीडियम। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ज़रा, रेयरर और डेंसर बाद में बताऊँगा कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझो, इंसिडेंट रे जो है, मान लो जो रे ट्रैवल करके आई वो इंसिडेंट रे ये रही आपके पास। क्लियर, इंसिडेंट हुई इंटरफेस पे, और जिस पॉइंट पे इंटरफेस के जिस पॉइंट पे ये आई है इंसिडेंट रे, इस पॉइंट पे आपको क्या बनाना है, नॉर्मल बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, नॉर्मल। तो एक नॉर्मल बनाएंगे, देखो मैं इस स्केल से बना देता हूँ, इस तरीके से बनेगा ये आपका नॉर्मल। ये क्या हो गया आपके पास, नॉर्मल। क्लियर, तो यहाँ लिख देते हैं हम, ये क्या है आपके पास, नॉर्मल, और ये है आपके पास इंसिडेंट रे। क्लियर, समझ रहे हो इतनी बात। अब देखो ज़रा, जब भी रे रेयरर टू डेंसर जाएगी तब क्या होगी, वो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। क्या होगी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ठीक है ना, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कैसे होगी, देखो ज़रा, ये हम कैसे लगाएंगे इसको, इस तरीके से, समझ रहे हो। और ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल आई, और ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल आर। क्या इतनी बात क्लियर है। और इसको हम लिख देते हैं, ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हुई है आपके पास, लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ रहे हो, कब होगा ये केस, जब लाइट ट्रेवल करेगी रेयरर टू डेंसर मीडियम। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, समझ में आ रही है चीज़। ठीक है, तो ये हो गई बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो दूसरे डायग्राम में ये वाला मीडियम हमने ले लिया डेंसर और ये वाला ले लिया रेयरर। ये जो लाइट आई आपके पास, ये हम बोल देंगे इसको, ये कौन सी है लाइट की, इंसिडेंट रे है जो इंसिडेंट हो रही है, और ये है आपके पास नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है, परपेंडिकुलर इस इंटरफेस पे, ये नॉर्मल। और ये बनता कहाँ पर है, जहाँ पर इंसिडेंट रे मीट करती है इंटरफेस पे, उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, नॉर्मल बनाना होता है। ठीक है, इंटरफेस के साथ नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। क्लियर। अब देखो जरा, डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं, जब डेंसर टू रेयरर लाइट जाएगी तब क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हम कैसे बनाएंगे, देखो इसमें इसको थोड़ा इस तरीके से बना देंगे। कितनी बात क्लियर है, ये बन गया आपके पास अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये कौन सी रे है आपके पास, रिफ्रैक्टेड रे। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, इसके अंदर भी यहाँ पर ये एंगल आई बन जाएगा और ये वाला एंगल आर बन जाएगा। इंसिडेंट एंगल किसके बीच में होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, और रिफ्रैक्टेड एंगल किसके बीच में होता है आपके पास, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये क्या हुआ यहाँ पर, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब आपको ये बात पता चल गई होगी कि बेंडिंग दो तरीके से होती है। अगर लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, और अगर डेंसर टू रेयरर जा रही है लाइट तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसमें आइडिया देता हूँ आपको कि ये रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर में जब हम जाते हैं तो अवे फ्रॉम द या बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल की कहानी हम कैसे इसको समझ सकते हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो ज़रा, जैसे मान लो ये आपके पास इंसिडेंट आई, क्लियर, और ये है यहाँ पर नॉर्मल। ठीक, ये रेयरर है, ये डेंसर मीडियम है। क्लियर, तो ये बेंड कहाँ होएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल होएगी। क्लियर, तो देखो हम कैसे बना सकते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो अगर ये सीधी आती लाइट इंसिडेंट तो ये ऐसे जाती,
ठीक है। अब देखो इस रे के अगर इधर लाइन बनाऊंगा मैं तो ये तो हो गई बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। बात इतनी बात समझ रहे हो या नहीं? क्या हो गया इसका मतलब? बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, समझ रहे हो? अब अगर ये वाला डेंसर मीडियम हो जाए और ये वाला रेयरर मीडियम हो जाए, क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? समझो ध्यान से। अब ये डेंसर हो गया, ये रेयरर हो गया, तो ये कहाँ जाएगी लाइट? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल में कैसे होगा? ये लाइट आई, ये सीधी यहाँ से जा सकती है, और अवे हम कैसे बनाएंगे? इस सीधी से इधर बना दें अगर हम, तो ये हो गई अवे फ्रॉम द। क्या इतनी बात क्लियर है? इस तरीके से ये बनती हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि ये कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने अंदाजे से ऐसे बना दी और इधर भी अंदाजे से इस तरीके से बना दी, लेकिन ये क्राइटेरिया होता है इसका जो मैंने अभी आपको बताया। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? बताओ, ठीक है, समझ में आई बात? अब एक चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो क्या, अगर देखो जो लाइट रे है रेयर टू डेंसर जा रही है तो क्या होगा? एंगल आई जो होगा वो ग्रेटर होगा एंगल आर से। क्या इतनी बात क्लियर है? इंसिडेंट एंगल ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टेड एंगल से। और अगर आपको रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक याद है उसके अंदर तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता था, यहाँ ऐसा नहीं है, समझ रहे हो? तो इस केस में तो हो गया एंगल आई इज़ ग्रेटर देन एंगल आर, और जहाँ पर डेंसर टू रेयर जा रही है लाइट रे तब क्या होगा? एंगल आई छोटा हो जाएगा एंगल आर से, यानी कि एंगल आर बड़ा होगा, और वो देखने में भी पता चल रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो एंगल आई जो होगा वो लेस होगा एंगल आर से। इसका मतलब क्या है कि एंगल आर जो है वो ज़्यादा है एंगल आई से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ, ठीक है। तो यही बात हमने यहाँ पर लिख रखी है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देख लो, रेयरर टू डेंसर गई तो क्या होगी? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। एंड व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर जाएगी तब क्या होगा? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो बेंडिंग दोनों केस में हो रही है, बस एक में टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है और एक में अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है, मतलब दूर जा रही है नॉर्मल से, ठीक है। दैट इज इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज शोन इन द फिगर। क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ, आ गई समझ में कहानी, ठीक है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, रेयरर और ये डेंसर मीडियम होते क्या हैं? जो यहाँ पर हम बना रहे थे, रेयरर से डेंसर जा रही है या डेंसर से रेयरर जा रही है, तो रेयरर होता क्या है? देखो, रेयरर मीडियम का मतलब होता है कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा रहे दूसरे मीडियम से, मतलब जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा रहेगी दूसरे मीडियम से, मतलब दो मीडियम है ना हमारे पास। देखो जैसे ये है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये एक मीडियम है, ये वन मीडियम मान लो, और ये वाला टू मीडियम है, ठीक है। अब जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, समझ रहे हो, एज़ कम्पेयर टू अदर, तो वो रेयरर मीडियम होगा। क्लियर? वैसे आपको पता है जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम या फ्री स्पेस में हम बात करते हैं तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ, ठीक है। तो जो उससे अदर जो मीडियम आएंगे हमारे पास उनमें क्या होगी? लाइट लेस ही होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं जो अदर मीडियम बचे हैं उनमें भी क्या होगा आपके पास? किसी में कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं एयर का, वाटर का और ग्लास का, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगी एयर में सबसे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर, फिर वाटर में थोड़ी कम होगी, क्लियर, और ग्लास में सबसे कम होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। यानी कि वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो ग्लास से ज़्यादा होगी, और एयर में वाटर से भी ज़्यादा होगी और ग्लास से भी ज़्यादा होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो अब देखो ज़रा, इसमें अगर हम एग्जांपल लें एक, जैसे मान लो ये रहा एयर और ये रहा वाटर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब मैं आपको कह रहा हूँ कि एयर में क्या है? स्पीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो स्पीड जिसमें ज़्यादा है वो क्या होगा? रेयरर होगा, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट इसमें ज़्यादा रहेगी, तो ये रेयरर मीडियम बन गया, हमें पता चल गया। और ये वाला क्या बन गया हमारे पास? डेंसर मीडियम बन गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। तो इसमें यही केस बनेगा आपके पास, ये इंसिडेंट हुई और ये आपके पास नॉर्मल बना यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा? रेयरर टू डेंसर जा रही है तो ये क्या होगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये इस तरीके से रे बनेगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? समझ में आ रही है कहानी? ठीक है। तो ये अलग है आपके पास ऊपर वाला पार्ट, ये यहाँ मैं समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ ये सिर्फ, ठीक है। क्लियर है? तो रेयरर मीडियम वो मीडियम, अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर देन द अदर इज़ कॉल्ड द रेयरर मीडियम। क्लियर? और फिर डेंसर क्या होगा? जिसमें लाइट की स्पीड क्या रहे? कम रहे। अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेस देन द अदर, तो वाटर में इससे लेस ही है, यहाँ से आपको पता चल भी रहा है, तो ये कौन सा मीडियम होगा? डेंसर मीडियम होगा। अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेस देन द अदर इज़ कॉल्ड द डेंसर मीडियम। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात याद रख लो, जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है वो रेयरर मीडियम होता है, जहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम है वो डेंसर मीडियम होता है। क्लियर? अब मेन कहानी पे आओ। एक ही मीडियम किसी के लिए डेंसर भी हो सकता है और किसी के लिए रेयरर भी हो सकता है। देखो कैसे,
ये जैसे मैंने आपको बताया एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, वाटर में फिर थोड़ी कम है, और फिर ग्लास में सबसे कम है, ठीक है। एयर और वाटर का ये मैंने एग्जांपल आपको बताया। अब दूसरा एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो है आपके पास ये आ गया वाटर, ठीक है, और ये आ गया ग्लास। अब आपको पता है वाटर में स्पीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्लास, समझ रहे हो इतनी बात, यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब ये रेयरर हो गया अब, क्योंकि हमें तो कंपैरिजन इनमें करने हैं, और ये क्या हो गया, डेंसर हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? इसमें भी वही केस बनेगा, ये इंसिडेंट आई, ये आपके पास नॉर्मल, और ये क्या होगा, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो कहानी को समझो, जो ये है लास्ट पॉइंट में जो कहानी है वो क्या है कि देखो वाटर अगर यहाँ पर हम देखें तो डेंसर की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पर वाटर रेयरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये डिपेंड करेगा किसके साथ कंपेयर कर रहे हो आप, विद रिस्पेक्ट टू क्या है। जैसे यहाँ पर जो लाइट ट्रेवल कर रही है वाटर में विद रिस्पेक्ट टू एयर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट ट्रेवल कर रही है ग्लास में विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, समझ रहे हो। यहाँ वाटर में ट्रेवल कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एयर, और यहाँ ग्लास में ट्रेवल कर रही है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अब वाटर के लिए क्या हो गया है, एक में ये डेंसर बिहेव कर रहा है, एक में ये रेयरर बिहेव कर रहा है, समझ रहे हो बात को। क्योंकि कंपैरिजन किससे होगा, जो आपका दूसरा मीडियम है उससे कंपैरिजन होगा, समझ। यहाँ वाटर का एयर से हो रहा है, यहाँ वाटर का ग्लास से हो रहा है, तो है तो मीडियम वाटर ही, लेकिन यहाँ पर एक डेंसर की तरह बिहेव कर रहा है और यहाँ पर रेयरर की तरह बिहेव कर रहा है। कारण यहाँ पर क्या है, इसकी स्पीड कम है एयर से, और यहाँ पर इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है ग्लास से, इस वजह से। तो यही बात यहाँ लिख रखी है, कहता है अ गिवन मीडियम, ये जैसे वाटर हो गया हमारे पास, मे बी ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू वन मीडियम, मतलब दूसरे मीडियम से क्या हो सकता है वो डेंसर। जैसे यहाँ वाटर है आपके पास, एयर से क्या हो रहा है, डेंसर हो रहा है। क्लियर इतनी बात या नहीं? दोबारा पढ़ लो, अ गिवन मीडियम मे बी ऑप्टिकली डेंसर विद रिस्पेक्ट टू वन मीडियम, समझ रहे हो। ऑप्टिकली डेंसर भी हो सकता है, मे बी बोल रहा है ना, ऑप्टिकली डेंसर भी हो सकता है, बट ऑल्सो रेयरर विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, मतलब डेंसर भी हो सकता है वन मीडियम से, बट रेयरर भी हो सकता है दूसरे मीडियम से विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं। तो जो गिवन मीडियम है आपका, जैसे हम यहाँ वाटर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, वो किसी के साथ डेंसर भी हो सकता है और किसी के साथ रेयरर भी हो सकता है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ, समझ में आया रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम क्या है, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ से देखो ज़रा, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इन्हीं डायग्राम से, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे, या इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, ये सब क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नहीं तो ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। क्लियर, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।